फोगाट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करने वाले हैं राजस्थान विगत भर्ती परीक्षाओं में आरपीएससी व आरएमएसएसबी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्नों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज अपना लास्ट चैप्टर है नेटवर्क एंड इंटरनेट से रिलेटेड अपन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं DDoS से क्या तात्पर्य है। राजस्थान वरिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा का प्रश्न है। तो DDoS की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करें, इंटरनेट के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। विंटसेर्फ, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज। यहाँ पे मैच करना है भाई, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मैच करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। विंडसेर्फ क्या थे भाई? इंटरनेट के जनक। मार्क जुकरबर्ग किसके थे भाई? फेसबुक के। और लैरी पेज किसके थे? लैरी पेज थे गूगल के। प्रश्न संख्या 3 की बात करें, IPv4 पते का साइज होता है। IPv4 और IPv6 क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IP एड्रेस के एक प्रकार होते हैं। तो IPv4 पते का साइज कितना होता है भाई? ये होता है 32 बिट का। आगे बात करने वाले हैं अपन प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 की बात करें, निम्न कथनों पर विचार करें। एक प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर फिल्टर करती है। ये भी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्या हैं? करेक्ट। प्रश्न संख्या 5 की बात करें, नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में निम्न का मिलान करें। ठीक है, यहाँ पे मैच करना है अपने को। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होती है भाई? मैश टोपोलॉजी के अंदर होती है बल्क वायरिंग। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होती है? स्टार टोपोलॉजी के अंदर एक हब होना जरूरी होता है। और बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है? मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। IEEE 1394 है। IEEE 1394 क्या होता है भाई? ये एक प्रकार का क्या है? फायर वायर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 7 की। आपके कंप्यूटर को मैलियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है। कौन सहायता नहीं करता? विंडोज़ फायरवॉल करता है। विंडोज़ डिफेंडर क्या है? एक प्रकार का एंटीवायरस है। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी सहायता करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्राउज़र। प्रश्न संख्या 8 की बात करें, आपकी एक्सेल 2007 फाइल एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है। एक्सेल 2007 फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .xlsx। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 9 की। आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में www से क्या समझते हैं? तो इसका मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। प्रश्न संख्या 10 की बात करें, ईमेल, यूजनेट, गोफर, WSI सेवाएं क्या कहलाती हैं? ये सारी की सारी सेवाएं किसकी हैं? इंटरनेट की सेवाएं हैं। प्रश्न संख्या 11 की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर किससे निर्मित होती है? ये एक फाइन ग्लास स्ट्रैंड से निर्मित होती है। आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 12 की। निम्न में से ईमेल पते का सही प्रारूप चुनिए। तो ईमेल पते का सही प्रारूप क्या होता है? यहाँ पे नेम होता है @gmail.com। आगे बात करें अपन, URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो URL की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रश्न संख्या 14 की बात करें, इंटरनेट पते को किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट पते को किस नाम से भाई? URL एड्रेस से अपन पहचानते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि को क्या कहा जाता है? तो डिजिटल को एनालॉग में बदलने को क्या कहा जाता है भाई? मोडेम। प्रश्न संख्या यहाँ पे 16 है, इंटरनेट है। इंटरनेट क्या होता है भाई? नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट होता है।
प्रश्न संख्या 17 है मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कौन सी होती है भाई, बस टोपोलॉजी। आगे बात करें बेतार संचार का उदाहरण है। बेतार संचार का उदाहरण क्या होता है भाई, रेडियो वेव्स के थ्रू जो संचार होता है उसको क्या बोला जाता है, बिना तार के संचार। प्रश्न संख्या 19 है एक आईपी एड्रेस कितने बाइट्स के होते हैं। आईपी एड्रेस की बाइट्स पूछी है, तो आईपी एड्रेस होते हैं 4 बाइट्स के। प्रश्न संख्या 20 है कौन सी शक्ति प्रणाली WLAN वायरलेस लैन तकनीकी जो मोबाइल और पोर्टेबल उपभोक्ता उपकरणों के बीच अंतर को सुविधाजनक बनाती है, जिसे ब्लूटूथ के नाम से भी जाना जाता है, उस टेक्निक को क्या बोला जाता है, वाइब्री। प्रश्न संख्या 21 है यदि आप बिना सिंगल डिग्रेड किए नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो बीच में अपन क्या करेंगे भाई, बीच के अंदर अपन लगा देते हैं रिपीटर्स, वो सिग्नल को रिपीट करते हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 24 की, IPv4 एड्रेसिंग फॉर्मेट के क्लास C में कितने नेटवर्क्स की अनुमति है। तो 2 की पावर 7 नेटवर्क्स उसके अंदर हो सकते हैं। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या है मेरा 23, मैक फ्रेम की कौन सी फील्ड रिसीवर को अलर्ट करती है, इसे सिंक्रोनाइज करने के लिए सक्षम बनाती है, तो उसको बोला जाता है SFD। प्रश्न संख्या 24 है कौन सा प्रोटोकॉल आभासी टर्मिनल कनेक्ट के द्वारा एक द्विदिशात्मक इंटरेक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड संचार प्रदान करता है, उसको बोला जाता है टेलनेट। प्रश्न संख्या 25 है IRC से तात्पर्य क्या होता है, इंटरनेट रेले चैट। प्रश्न संख्या 26 है निम्न में से कौन सा असत्य कथन है, आप बिना HTML के वेबसाइट बना सकते हैं। आप HTML से वेबसाइट नहीं बना सकते हैं, आप वेबसाइट को HTML से बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 27 है लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन करने की विधि को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है भाई, इसको बोला जाता है ऑथेंटिकेशन करना। प्रश्न संख्या 28 है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन कौन सा नहीं है भाई, बिंग है, गूगल है, डक है एंड विंडोज़ यहाँ पे क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन नहीं है। प्रश्न संख्या 29 की बात करें, वह डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है, मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को क्या बोला जाता है भाई, उसको बोला जाता है मॉडेम। प्रश्न संख्या 30 है आने वाले और बाहर जाने वाले पैकेट का विश्लेषण करके उसकी नेटवर्क में पहुंच को नियंत्रित करने को क्या कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है पैकेट की फिल्टरिंग करना। प्रश्न संख्या 31 है ईमेल से तात्पर्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्रश्न संख्या 32 है प्रोटोकॉल जो इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को आईडी निर्दिष्ट करता है, उसी को क्या बोला जाता है भाई, आईपी एड्रेस बोला जाता है। प्रश्न संख्या 33 है कंप्यूटर में एफटीपी का तात्पर्य क्या होता है। एफटीपी का तात्पर्य होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 34 है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने। प्रश्न संख्या 35 है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल की पहली लेयर कौन सी होती है। OSI मॉडल की पहली लेयर के बारे में बात किया है, तो पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर। प्रश्न संख्या 36 है आउटगोइंग ईमेल सर्वर कौन सा है। आउटगोइंग ईमेल सर्वर है SMTP। प्रश्न संख्या 37 है निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र था। व्यावसायिक वेब ब्राउज़र कौन सा था भाई, नेटस्केप। प्रश्न संख्या 38 है IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस का साइज क्या होता है। IPv6 का साइज क्या होता है, साइज होता है इसका 128 बिट। प्रश्न संख्या 39 है ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा सर्वर काम में आता है, तो यहाँ पे होगा SMTP सर्वर। प्रश्न संख्या 40 की बात करें, हाल ही में देखी गई वेबसाइट एवं वेब पेजों को दर्शाता है, कहाँ देख सकते हैं अपन, ब्राउज़र की हिस्ट्री के अंदर। प्रश्न संख्या 41 है एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त व इस्तेमाल के लिए व उनसे भाग लेना संभव बनाने के लिए
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP होता है, वो अपने को सर्विस देता है। प्रश्न संख्या 42 की बात करें, ईथरनेट किसका रूप है? ईथरनेट एग्जाम्पल है लेन का। प्रश्न संख्या 43 है, ईथरनेट की सामान्यतः गति कितनी होती है? तो ईथरनेट की सामान्य गति कितनी होती है भाई? 10 Mbps इसकी गति होती है। आगे अपन बात करने वाले हैं, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, FGIF इमेज में अंतः स्थापित छोटे प्रोग्राम को कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है भाई? वेब बग। प्रश्न संख्या 45 है, इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर पे कोई फाइल अपन लेके आते हैं तो उसको डाउनलोडिंग, और इंटरनेट पे डालने को क्या बोला जाता है? अपलोडिंग। प्रश्न संख्या 46 की बात करें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL की बात हुई है, निम्नलिखित में से किसका संदर्भ है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वेब रिसोर्स का, जो उसका कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थान व उस तक पहुँचने के लिए तंत्र उल्लेखित करता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 47 है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन नहीं है। प्रश्न संख्या 48 की बात करें, एक वायरस जिसका पता पहली बार ARPANET पर चला था, वो वायरस कौन सा था भाई? वो वायरस था क्रीपर वायरस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 90 है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन कौन सा नहीं है भाई? क्रोम क्या है? एक प्रकार का ब्राउजर है, सर्च इंजन नहीं है। प्रश्न संख्या 50 है, कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमोजी का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में कराया था, तो कौन सी कंपनी थी भाई? एप्पल कंपनी। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज थी अच्छी लगी होगी। कंप्यूटर का अपना लगभग CET 10+2 का पूरा सिलेबस हो चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और थ्योरी मैंने कंप्यूटर की अलग से आपको करवाई दी थी, जिसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पे, जहां से आप थ्योरेटिकल वीडियो देख सकते हैं, साथ में इनके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं आप टॉपिक वाइज। तो उम्मीद करता हूं आपको कंप्यूटर की ये क्लासेज अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।